प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सारी चेष्टा कर रहे हैं। एक गदाबाई निमित्त बिन आपके सामने माइक का काम करता है, जो निरक्षर शब्द को अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। बस इतना सा मेरा काम है, बाकी सारा आप सत्पुरुष करते हैं। तो आज प्यारी सत्संग जी 15/2/2022 है और मैं आपके समक्ष कुछ दुए लाया हूँ, जो कि हमारी जो 4 जूनियाँ हैं प्यारी सत्संग जी, उसके बाद उनका परिवर्तन 5वीं योनि में कैसे होता है, और साथ ही हम 5 मुद्राओं की कुछ बातें करेंगे। तो निर्गुण और सरगुण भक्ति को भी ले लेंगे, जो भी हो सकेगा आज करेंगे, बाकी आगे के सत्संग में चलेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, निर्गुण भक्ति 5 मुद्राओं तक ही घूमती जान रहे। जो निर्गुण भक्ति है ओंकार भगवान की, वो 5 मुद्राओं तक घूमती है, और इसमें मीन पिपील मार्ग तक प्यारो घूमना जान रहे। 2 तरह की चालें मिलती हैं, उसमें अंतवाक शरीर भी मिलता है, जिससे वो ब्रह्मांडों की यात्रा करती है वो आत्मा, और साथ में उसको चाल मिलती है, शरीर मिलता है और चाल मिलती है उसी के मुताबिक। तो सबसे पहली जो चाल मिलती है वो पपील चाल मिलती है, जो प्रज्ञावस्था में पहुंचते हैं उनको ये चाल मिलती है, और वहाँ पर आत्मा जो होती है 75% चेतन हो जाती है, और तो भी वहाँ मन 25% होता है। मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि एक तत्व का जीव, 2 तत्व का 3 और 4 तत्व, इनका भी परिवर्तन होता रहता है। उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं। व्यंगम चाल तक वैनाम, व्यंगम चाल तक बिन वैनाम सतगुरु पूंजा मत जान रहे। व्यंगम चाल बिन सतगुरु बिन कोई पहुंचा मत जान रे। ये चाल सतगुरु के द्वारा मिलती है, सतगुरु के शब्द से मिलती है, और ये दात सतपुरुष की ही आई होती है, जो आपके सच्चे पिता है। ये काल भगवान आपके मन के पिता है, और सतपुरुष आपकी आत्मा के पिता। इसलिए दोनों ही आपके तन में मौजूद। आत्मा आप हो, और मन आत्मा को बरमाने के लिए सुषुम्ना में बैठा है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं पहले आपको ये बता दूं, मैंने पिछले सत्संग में आपको दिया था कि जो एक तत्व है, क्योंकि उसमें 4 तत्व नहीं 5 तत्व का अदम शरीर, ये जो शरीर मनुष्य का है 5 तत्व का होता है। और 5 तत्व से क्या होता है कि जो मन है वो बड़ा चेतन होता है। 5 तत्व जब होंगे तो मन बड़ा चेतन होता है, क्योंकि मन से ही ये 5 तत्व निकले, किसी और से नहीं निकले। ये 5 तत्व भी उसी के अंग, और ये तन भी उसी का अंग। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कंता कर्म उसी के अंग है। 14, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंता, ये उसी के अंग। इसलिए जितना
आगे कोई बढ़ेगा पहले तत्व से, उतना वो मान वाला बनता चला जाए। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो पहले तत्व में मछली आती है, मछली सदियों से, साइंस ने तो आज जो है जानकारियां जो प्राप्त करी हैं, मछली को ये जानकारी, एक तत्व को ये जानकारी शुरू से ही है। कैसे? उनको चांद के घटने और बढ़ने से जो समुद्र में मध्य जुजर बनती हैं, लहरें बनती हैं, जो अफेक्ट चांद और सूरज की किरणों से समुद्र पर पड़ता है, उससे वो लहरें जो है समुद्र के दूर किनारों तक चले जाती हैं। ये लहरें प्रतिदिन नहीं होती। जिस जिस समय पर चांद घटता और बढ़ता है, उसके मुताबिक जो है ये घटना घटती है। तो जितने भी ये 5 वन तत्व के जीव हैं और तकरीबन 2 तत्व के जीव भी, इनकी सुरती बड़ी चेतन होती है। अगर एक तत्व है तो हम हर तत्व को 20% मानते हैं। जैसे पहले तो 20 5 100 हो गया। तो जिसमें एक ही तत्व है उसमें मन 20% है। अगर मन 20 है तो इसका मतलब है जो आत्मा पर आवरण है वो 20% ही। 80% आत्मा जो है उसकी अपने आप चेतन। देखा, अपने आप चेतन होने से क्या है कि उसके अंदर की सुरती बड़ी चेतन। इसलिए ये जो मध्य जुजर ज्वार बाटा उठती हैं समुद्र से और वो लहरें किनारों दूर तक चली जाती। इनको पता होता है कि ये पहली लहर कब आई और दूसरी कब आएगी। तो वो क्या करते हैं, पहली लहर के साथ ही वो उस पानी, उस मध्य जुजर के साथ किनारे पर चले जाते। किनारे पर जाके वहां अंडे देते। अंडे वहां अच्छी तरह से बड़ी सुरक्षा से रख देते। पता होता है यहाँ अंडे रखे, फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि जो दूसरी लहर होती है वो छोटी होती है। पहली लहर तेज होती है तो वो अंडे दूर छोड़ आते हैं, दूसरी लहर में बह के वापस पानी में आ जाते। उस लहर से जो पहली आती है उस लहर पर चलते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अंडे दिए, दूसरी लहर पर, उसी लहर पर बैठ के वापस आ जाते, किश्ती बन जाती है। फिर उनको ये भी पता है कब तक ये बच्चे जो हैं अंडों से बाहर आ जाएंगे। फिर ये उस लहर का इंतज़ार करते हैं चांद के उसी घटाव बढ़ाव से। उनको पता है कि आज ये लहरें उठेंगी और वो तैयार बैठे होते। जो ही लहर आई वो किनारे पर आए, अपने उन बच्चों को साथ लेके तो दूसरी लहर में फिर वापस आ जाते। देखा, ये आत्मा का खेल है। और संसार सारा जो है वो 2 तनों में रह रहा है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल तन से वो क्या करता है, सारे संसार के काम करता है। सूक्ष्म से क्या करता है, वो उसका अंदर का संसार होता है। वो रिद्धियां सिद्धियां करामातें आदियों में चला जाता है। स्थूल से संसार की तरफ भागता है, माया इकट्ठी करनी है, सारी दौड़ वैसी ही है। स्थूल की भी बाहर वैसी है जैसी सूक्ष्म की अंदर, दौड़ एक जैसी है। ये जितने तांत्रिक ओझा वशीकरण करने वाले ये सूक्ष्म शरीर से काम लेते हैं।
और जो संसार की दौड़ करता है पैसेवर, वो स्थूल शरीर से काम लेता, 24 घंटे सोच विचार में रहता है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। इसी तरह से जो अनुभूतियाँ करते हैं, जैसे आप देखा कि कई राख निकालते हैं, जैसे साईं बाबा उनकी जो पद्धति है वो राख निकालना बिल्कुल है। कोई तवीज़ निकालता है, कोई राख निकालता है, कोई मीठा पानी निकालता है ये। और ये सूक्ष्म तन से काम लेते हैं रिद्धियों सिद्धियों के द्वारा। और इनकी दौड़ 2 तनों तक की रहती है, स्थूल और सूक्ष्म। ये तुर्यातीत ज्ञानदेही और विज्ञानदेही में नहीं जाते। मतलब इनके 2 तनों से लेना देना है, 3 तनों से कुछ लेना देना। लेकिन जो 4 तन तक है, मैं बताता हूँ आपको, 4 तन तक पूरी माया है, स्थूल, सूक्ष्म, तुर्या और तुर्यातीत। इस तक मन का बड़ा जोर है। और जितना भी संसार है, जितने भी संसार ओंकार भगवान के गुरु लोग, रिद्धि सिद्धि जति जपी सन्यासी योगी ज्ञानी जितने भी हैं प्यारे सत्संग, ये 4 अवस्थाओं तक जाते हैं। 4थी पे तो कोई योगेश्वर जाते हैं, जो 7 योगेश्वर हुए। और ये गधा भाई भी जो आपके पास है, ये भी योगेश्वर बना पहले, ये 8वां योगेश्वर है तो गधा भाई पर मालिक की कृपा इस पर हुई। तो ये जो गधा भाई है, इसने हर चक्कर को जाना, हर चक्कर से गुजरा। तो आप संसार की दौड़ में देख लो, जो अमीर से अमीर होने की चेष्टा कर रहा है वो स्थूल में, उसकी ये चेष्टा होती का मुझे दुनिया जाने कि मैं सबसे अमीर आदमी, और उसकी बड़े ढंगों से सहायता भी होती है। ये नहीं है वो दूसरों को लाभ देता है, बाकी उसको लाभ देते हैं, क्योंकि लेन देन है। संसार क्या है? लेन और देन। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। जिसके पास पावर होती है वो पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके पास पैसा होता है वो पैसे का इस्तेमाल। पैसे और पावर का लेन देन सदा से चला आया इस धरती पर, और वो चलता ही रहेगा जब तक क़यामत होती है। इससे बचने का कोई रास्ता है नहीं। इसने कहा निर्गुण भक्ति प्यारो 5 मुद्राओं तक ही घूमती जान रे, इसमें मीन पपील मार्ग तक प्यारो घूमना जान रे। मीन और पपील चाल मिलती है जब आप तुरिया अवस्था में चले जाते हैं। उस अवस्था में मैं बाकी भी बातें करूंगा, ये जिस्ट थोड़ा दे रहा हूं। उस अवस्था में आप 75% आत्मिक हो जाते हैं और 25% आप मन वाले। कहने का मतलब है कि ये कैसे हुआ? आप जो तत्व है 4 उनको पार करना पड़ता है। जैसे धरती है, तत्व है पहला, फिर जल है दूसरा तत्व, अग्नि है तीसरा तत्व है, वायु है चौथा तत्व है, सुन है 5वां तत्व। इस अंदर की भक्ति से भी 5 शब्द वेदों में भी हैं, ओंकार भगवान ने दिया। लेकिन यही नहीं, शुरू में जब ये संसार बना तो ये शब्द ही के कारण बना। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मंड सब बना रहा। शब्द से रच्यो कुल संसारा,
शब्द बिन कुछ ना ही न्यारा। सारा काम शब्द ने किया जो बोला जाता है। ये तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। तीन लोक शब्द से आए, चौथा लोक जहां से हम आत्मा आई हैं वो शब्द से आए। शब्द स, ये श है वो स, शब्द से आए। दोनों का एक सा ढंग, दोनों के बनने का एक सा ढंग ले जाने, क्योंकि निरंकार भगवान भी सतपुरुष की तरह ही अपनी रचना करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सत्य मार्ग को नहीं अपनाया। उन्होंने मन मार्ग को चुना जिसमें सरगुण और निर्गुण भक्ति शामिल है। तो चूंकि ये पदार्थें थी, सतपुरुष ने आगे ये बनाई हुई थी, तो उसने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और चला। इसमें भी बड़ी कहानी है लंबी चौड़ी, उनमें जाने का कोई लाभ नहीं। कबीर साहब ने लिखा हुआ, आप कभी पढ़ लें, उनकी किताबें मिल जाएगा। मैं भी सब जानता हूँ, लेकिन उनको बोलने का कोई खास लाभ नहीं। फिर इनमें तीन चालें, दो चालें तो इस काल के बीच में मिलती हैं। आपके आत्मांत वाहक शरीर वैसा मिलता है। ये शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं जाते। आपके ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर ही जो है वो नाश होते हैं। उसके बाद जो आपके शरीर है उनका नाश नहीं होता। वो मैंने बोला हुआ है, फिर आगे भी और बताऊंगा। उसी में चला गया तो फिर प्रवचन रुक जाता। तो प्यारी सत्संगी, मैं आपको बता रहा था कि पहला तत्व जो है वो आत्मिक बड़ा चेतन है, लेकिन मन का प्रभाव बड़ा कम है। उसके अंदर प्रेम भी है, सत्य भी है और आनंद भी, और काफी तादाद है। लेकिन वो चूंकि वो ब्रेन नहीं रखते, इसलिए उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपने तक उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार बड़े कमजोर, बड़े ही भी, क्योंकि 25% है वो यूनिट उनका। आत्मिक को 75, जबकि तुरीयावस्था में जाते हो तो आप मनुष्य 75 बनता है, तो फिर 29 शुरू होती। जब 75% वो होता है तो उस समय उसको जो है पपील चाल मिलती। फिर वो लोकांतरांत भाग शरीर मिलता है, जिसमें ये जो है सैर करता है, वो चलता है। ये स्पीड मिल जाती है अपने आप, कुछ नहीं यत्न से ना हो। अब मैं इन चीज़ों में तब कहा, ये गदाबाई सब जो जीरो से शुरू होके यहाँ पहुंचा है, जीरो से रुका नहीं। रुका इसलिए नहीं कि कहीं पे आशा तृष्णा ही नहीं बनी। इसलिए जब मैं कभी आपको बचपन की कहानी सुनाता हूँ तो बस ये हुआ कि मेरे अंदर आशा तृष्णा बननी ही बंद हो गई। मैंने किसी चीज पे भरोसा करना ये नहीं, छोड़ दिया। उन तंगियों ने मुझे इस काबिल बना दिया कि अब कोई एक्सपेक्टेशन क्या करनी, इससे बढ़ के मुझे और क्या दुख मिलेगा, मैं फिर क्या मांगू। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत आ गई। तो बड़ा सुंदर है। जो बचपन से ही बड़ी अमीरी में चले जाते हैं वो तो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि वो बुद्धू दुनिया में चले जाते हैं। उनको सब कुछ ऐसे ही बना बनाया मिलता है, उनको कोई यत्न खास नहीं करना पड़ता, और उससे उनकी उन्नति नहीं होती। वो माया से संतुष्ट हैं कि मेरे बाप ने बहुत कमाया, मेरे दादा ने बड़ा बनाया, सब कुछ है। ये सारे अमीर घराने आपस में रिश्ते नाते भी करते हैं और उससे अमीर ही रहते हैं। तो मेरा कहना आपसे, आप परंतु आत्मिक गरीब हो जाते। स्थूल में रहे बुद्ध गरीब, एक ही बाहर की दौड़ है। सूक्ष्म में भी ना गए, तुरिया में भी ना गए, तुरियातीत में ना गए, ज्ञानदेही में ना गए, विज्ञानदेही में ना गए, और व्यंगन चाल ना पाई, सतपुरुष को ना जाना, वह नाम शब्द को ना पाया।
तो जो पहली अवस्था में चाहे वो सारी दुनिया का बादशाह बन जाए निरंकार की तरह, तो वो तो बड़ा गरीब। अब उससे गरीब कौन होगा? अमीरी तो अंदर के सफर से शुरू होती है। ये जो बाहर दौड़ रहा है, इससे तो वन तत्व वाला ज्यादा है, महाचेतन है और ज्यादा आनंद में। उसको शरीर तजने की भी कोई फिक्र नहीं, दो वाले को भी कोई नहीं बोलता, बड़े आनंद, वो बड़े प्रेम से बड़े आनंद से अपना तन तज देता है। मनुष्य बड़ा रो रो के, क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म में रहता है, स्थूल में काम करता है, सूक्ष्म में सो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपके अंदर बड़े भंडार हीरे मोतियों की दौलत से लदे हुए, लेकिन तुम डुबकी नहीं लगाते। इस गधे भाई ने डुबकियां लगाई, डुबकियों पे डुबकियां लगाई और किसी को पता ही नहीं दिया, राज ही नहीं दिया, और सब कुछ ही पा गया। क्योंकि गधा बन के ही सब कुछ पाना पड़ता है। तुम अगर पहले ही बड़े मनुष्य बन जाओ, बड़ी पोस्ट पर हो, बड़े, फिर क्या मिले? फिर तुमने वो पा लिया, बाहर के खजानों को पकड़ लिया, वो तो भ्रम है, भ्रम में ही अटक गए तो मिलेगा क्या? इसलिए यहां निर्गुण भक्ति तक प्यारो, शब्दों का खेल जान। तो निर्गुण भक्ति तक, सरगुण करिए, निर्गुण करिए, सौगुण कहिए, निर्गुण कहिए, भक्ति तक जो है शब्दों का खेल जान रहे। शब्दों में फंसा हर योगी प्या, योगी, जति, तपी, सन्यासी, ये सब शब्दों में फंसे। शब्द नहीं पहचाना, शब्द नहीं पहचाना, शब्दों में रहे लेकिन निशब्द को नहीं पहचाना। जो शब्द है, लिखा न जाए, बोला न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं, निर्ग पर के। साफ सुथरा है बिल्कुल, जैसे शबनम का कतरा, स्वच्छ जल जिसको सांप चाटता है, मनी वाला सांप सुबह निकलता है, वैसे बाकी भी चाटते हैं, लेकिन मनी वाला अपने सामने, मनी भुजंग, वो भुजंग कहलाता है, तो मनी को बाहर रखता है और नजर उसकी मनी पर रहती, उसको एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं उठाता। लेकिन उल्लू बड़ा चालाक होता है, वो उससे भी चालाक है, क्योंकि उसको अपने बच्चों की आंखें खोलनी है, तो वो मनी से खुलती, उसे ले जाना है, उसे चोरी को करने की बड़ी प्रैक्टिस है सदियों से। वो ये चोरी करता आ रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं बनती, कर लेता और फिर पास ऑन करता है एक दूसरे को। एक के पास आ जाए उल्लू के पास मनी, फिर वो सबको मिलती है। सब बच्चों को आंखों को खोलने, उनकी आंखों पे लगाते हैं तो बस आंख खुलती, नहीं तो खुलती। और देख लो उसकी आंख भी कितनी कितनी चमकदार होती है, जो दिन को देख नहीं पाती, रात को देख पाती है, क्योंकि उसका फैलाव बड़ा बड़ा है। यहां निर्गुण भक्ति तक प्यारो, 5 शब्दों का खेल जान रे, शब्दों में फंसा हर योगी प्यार, शब्द नहीं पहचाना रे। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं, जिस जिनकी आराधना कीनी तिनका तहां ठिकाना। जिस शब्द पर आपने ध्यान किया, जिस शब्द की आपने आराधना की, उसी लोक में आप चले जाओगे, वो आपका स्थान बन जाए। हर शब्द का अपना लोक, स्वांग का अपना, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
ओंकार में ओम भी आ जाए, चाहे ओम करो या ओंकार करो, एक ही चीज है, ओंकार और ओम। कोई ओम का सिमरन करता है तो उसी मुद्रा में फल मिलेगा, कोई ओंकार का करता है उसको भी वही, ओम ओंकार एको जाने। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि जिस मुद्रा पर आप जाओगे वही आपका ठिकाना बनेगा, वही आपका देश बनेगा, वही आपका मुक्ति का स्थान बनेगा। फिर जब उसका समय पूरा आ जाएगा फिर धर्म माया ले आए, फिर जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना ही आना पड़ेगा, छुटकारा नहीं। सरगुण निर्गुण भक्ति से छुटकारा नहीं, 5 शब्दों से छुटकारा नहीं, फंसे रह जाओ। शब्दों से जन्म मिलता है, निशब्द से, नि अक्षर निशब्द या शब्द से पार होना है। और वो शब्द सत्पुरुष का लोक उस शब्द से बना, वो हर जगह, उसका सीमा आद और अंत नहीं है। जो सतलोक है वहीं से हम सब अंशा आए हैं प्यारी सत्संग, जो आत्म का लोक, वहां सिर्फ आत्मा ही आत्मा। इस लोक में शून्य ही शून्य, वहां आत्मा ही आत्मा। तो अंतर देख लो खुद ही। यहाँ कभी किसी ने कहा आत्मा का कोई है तत्व, ये 5 तत्व है, शून्य से लेके आपके धरती तक, तो इसमें और तो कुछ है नहीं। तो आत्मा बाहर से आई है, ये ना वेदों ने वेद नहीं दिया, इसीलिए लोग ब्रह्म में। ये जो कोई निज घर जाएगा वही इस वेद को पाएगा और आकर जग को आन सुनाएगा। मैं वहां गया हूं, ये दात पाई है और आपको सुना। इस लोक का भी सब कुछ जाना, उस लोक का भी सब कुछ जाना। मेरे को तो दोनों जगह मेहनत करनी पड़ी। कबीर साहब तो सीधा वहां से लेके आ गए, उनको यहाँ कोई उन्नति नहीं करनी पड़ी, उनको कुछ यहाँ या कहीं। उन्होंने तो एक ही पेंडुलम का हिस्सा पकड़ा, उनको वही मिला और उसी से काम सारा। इस गधे भाई को तो पूरे पेंडुलम का लेफ्ट टू राइट और फिर सेंटर भी बनाना, ताकि पूरी 1 वेव लेंथ हो जाए। पेंडुलम लेफ्ट जाए फिर राइट जाए, सेंटर से लेफ्ट जाए फिर राइट जाए, फिर सेंटर में आए तो फुल 1 वेव लेंथ होती है। इसे लैम्डा बोलते हैं, एल लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ये वेव लेंथ हुई। इसलिए मुझे तो सारा ही करना पड़ा इस गधे भाई को। कबीर साहब तो बड़े भाग्यशाली थे, उनको निरंकार की सीमा का कुछ नहीं करना पड़ा। इस गधे भाई को तो निरंकार की सीमा को पार करना पड़ा। जरा सोचो कितना यत्न करना पड़ा इस गधे भाई को। वो तो सीधे ही दांत लेके आए और काम किया, लेकिन जो उन्होंने काम किया प्यारी सत्संग जी, उसमें उन्होंने बड़ा यत्न किया, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। उनको जीरो से अपनी गृहस्थी का सारा कुछ करना पड़ा। तो बात तो वही होगी, उन्हें भी ये पेंडुलम की वेवलेंथ बनानी ही पड़ी, लेकिन उन्होंने भक्ति के लिए नहीं बनाई, उनको तो अपने जीवन के, इस गधे भाई को अपने जीवन के लिए भी बनानी पड़ी, भक्ति के लिए। पहले उन सब मुद्राओं को क्रॉस किया, उन सब मुद्राओं को क्रॉस करने के बाद ही मैंने सच्ची दात सतपुरुष से पाई। उसी तरह पाई जैसे कबीर साहब ने पाई, परंतु बड़े यत्न से, बड़ी मेहनत से पाई। वो तो लेके ही आए। इसलिए कहा बड़ा अंतर होता है जो नया आता है और जो कल को कोई जो बनेगा, उनको पता नहीं कितने दुख और कितनी मुसीबतें देखनी पड़ी। कल ही मैं बड़े साहब जी से बात कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं आपको कितना कुछ देखना पड़े, क्योंकि ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल।
इसलिए जिस ढंग से इस गधे भाई ने दात पाई, बड़ी कठिनाई से, आपको बोलता हूं 51 साल तो भक्ति में रहना पड़ा निरंकार की। 51 साल, 51 साल आप अंदाजा लगा लो। इसलिए कहा 51 साल निरंकार में, फिर 5 महीने सतपुरुष की भक्ति में फिर पाए। इसलिए 51 साल के बाद सतपुरुष की दात मिली। सतपुरुष के उनके छत्र छाया में उनके, जो कि वो किसी को साधारण दर्शन नहीं देते, बड़े कम होने पाए, पर पाए कई ने उनके दर्शन पाए, लेकिन उनके दर्शन बड़े महान। उनको आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो कैसे हैं, उनके विषय में आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि उनके एक एक रूम में लाखों सूरज की ज्योत जगमगाती है। इसलिए क्या उनका वर्णन किया जाए, वर्णन नहीं, वर्णन से बाहर है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सभी नर नारी में प्यारो एक समान ज्ञान मत जान। जितने भी संसार के जीव प्राणी हैं उनमें एक जैसा, इवन नारी ले लो, स्त्री और पुरुष ही ले लो, एक जैसा ज्ञान नहीं। इसीलिए नहीं है कि मैंने बोला आपको कि पहला तत्व दूसरे तत्व में जाता है। देखो यहां पर भी निरंकार भगवान ने क्या काम किया, उसने पहले तत्व को सीधा मनुष्य देह नहीं दी। क्यों नहीं दी? अगर वो सीधा पहले ही मनुष्य देह में पहला तत्व आए तो वो तो 75% पहले ही, 80% पहले ही चेतन, और 80% चेतन है तो उसे तो किसी को ना गुरु धारने की जरूरत है, कुछ 20% तो उसकी अपनी चेष्टा से पार हो जाए, क्योंकि उसने तुरीयावस्था से आगे चल। 75% वाला तुरिया को क्रॉस करता है, 80 पहुंच गया तो तुरिया उसने क्रॉस कर दिया, वो तुरियातीत में। और तुरियातीत को पार करने में उसे कितनी देर लग जाएगी? कोई समय नहीं लगे। और वो कोई संसारी चालाकी नहीं करे, उसका जीवन बड़ा सत्य का हो, उसका जीवन बड़ा पॉइस होगा। तो फिर मन कैसे अपना जाल फैलाए? ये चोरी, ये डाका, ये झूठ, ये फ्रेब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका फैलाव कैसे होगा? देखा, उसने उनको चुना सीधा मनुष्य देह के लिए, तीसरे तत्व, क्योंकि तीसरे तत्व में कुछ बड़े थोड़े आते हैं मनुष्य देह, और चौथे वाले ज्यादा आते हैं मनुष्य देह, चौपाई वाले ज्यादा आते हैं। कारण क्या है? जो चौपाए हैं उनमें 80% मन है और 20% आत्मा है, और तीसरे वालों में 60% मन है और 40% आत्मा। वो कहता है ये चले, लेकिन 80 वाला चले, ये तो बड़ी खराब बात। वो तो आगे ही चेतन होगा, फिर तो वो जल्दी निज धाम की तरफ चल पड़े। उसने सारा जाला बनाया है कि इंसान बाहर ना निकल सके इस पिंजरे से। 5-25 का पिंजरा प्यार, चात करे न्यारी न्यारी, पल पल उसे बरमाता प्यार, उन्हीं चालों में रखता जान। पैसे वाला पैसा, पहले हिंदुस्तान भारत का अमीर आदमी बने, फिर वो बोलेगा भाई अमेरिका में कौन अमीर है, कोई और देश में कौन अमीर है। कम्युनिस्ट देशों में तो कोई अमीर गरीब है ही नहीं बराबर, वहाँ तो कोई ये नहीं कह सकता मैं अमीर, वहाँ पैसा रख ही नहीं सकता। ये तो दूसरे देश हैं जो कम्युनिज्म नहीं है, उनमें अमीर गरीब छोटा बड़ा है। और यही भ्रम पड़ गया कि बाबा तुम अपने कर्मों के मुताबिक गरीब,
तुम अपने कर्म अच्छे करो, अगले जन्म में तुम अमीर हो जाओ। कम्युनिज्म ने ये नहीं कहा, उसने कहा ये मनुष्य की चालाकी है, ये मनुष्य की होशियारी है, तुम्हें अमीर गरीब रखने वाला ये मनुष्य है, तुम उस चक्कर में मत जाओ। खैर मैं इन चीजों में नहीं जाता, आप पता तो सब कुछ है लेकिन अच्छा नहीं लगता। हमें क्या जरूरत है, हम भक्ति की बात ही करें तो सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा हिंट तो देना पड़ता। लेकिन जो वेद वेदांत कहते हैं वो आपको कर्म के मुताबिक ही कह रहे हैं, और वो ये है भी सच है, झूठ नहीं है। एक आदमी बुद्धू है, उसको चाहे किसी के बराबर कर दो वो बुद्धू ही होगा। वो काम में अड़चन पैदा करे, उससे काम की उतनी डेवलपमेंट नहीं, ये फैक्ट। मैंने आपको सुनाया है, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जाता था, उसमें बड़ी बाधा बनाई जाती थी। पता था इनको ये बड़ा काबिल बच्चा है तो इसको डोन नहीं रखा जाए, तो इसलिए मुझसे ज्यादा काम लिया जाता था कि ताकि इसको पढ़ने का समय कम मिले। नहीं तो बल्ब उतारने की किसको चट्टी पड़ी, अकेले मेरे के लिए बंदा लगा हुआ है कि वो मेरा बल्ब उतारेगा, ये काम और विजिलेंट है, कब ये कहाँ जा रहा है, सीआईडी मौजूद। इसलिए ये फैक्ट्स हैं कि आप जिस जिस जूनी से बंदे को देख के मैं बता सकता हूं ये किस जूनी से मनुष्य बना, पक्का बोलता हूं। मेरे साथ एक आदमी 4 मिनट बात करे तो मैं बता दूंगा ये किस जूनी से आया, क्या मनुष्य से मनुष्य आया है या तीसरे तत्व से आया है या चौथे तत्व से आया, उसी समय बता दूं। सिर्फ 5 मिनट वो मेरे से बात करे तो मैं बता सकता। जो मनुष्य से मनुष्य बना है ना प्यारे सत्संगी, वो भी मत समझो बड़ा चेतन है, वो भी मत समझना बड़ा चेतन, उसके पिछले जीवन पर बड़ा डिपेंड करता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया क्योंकि इस टॉपिक पे या तो ये गदा भाई बोल सकता है या मेरे सतगुरु, क्योंकि इन चीजों का ज्ञान कबीर साहब को था और कबीर साहब निजधाम के हैं, मेरे सदगुरु भी निजधाम की बात करते और मैं भी निजधाम का हूं। दोनों के पास जो दात है वो निजधाम में ले जाने वाले, इसमें छोटे बड़े की बात नहीं। मेरे को निरंकार भगवान ने और सतपुरुष दोनों ने मेरे सतगुरु के पास भेजा ना, उन्होंने सिलेक्शन करी, मैंने थोड़ा की। मैं तो खामोश था, मैंने 3 गुरु कर लिए थे, अब तीसरे निरंकार भगवान खुद थे, अब मैं और क्या करता है। वो तो उन्होंने मुझे सारा कुछ किया, उन्होंने डायरेक्शन, उनके सारे अनुसार में चला। हाँ मैंने ना नहीं की, जिस रास्ते पर सतपुरुष ने और ओंकार भगवान ने मिलके मुझे लगाया मैंने उससे सिर माथे पे माना। जब हुक्म दिया ये गद्दी चलाओ तो भी पहले चुप रहा, पहले शब्द से दूसरा शब्द जब मिला, फिर जब उनके दर्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, फिर मैंने मानी बात, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें एक एक चीज जितना मुझे समय मिलेगा यहाँ पर बोलने का, इसके बाद कहाँ मुझे जाना है वहां बोलना, यहीं से आगे से शुरू करूंगा, वहां आपको पता चल जाएगा ये कौन सा बोलने वाला कहाँ से बोल रहा है, तो पता उसी समय चल जाएगा। क्योंकि मैं जहां पर भी जाऊंगा तो YouTube में जरूर बोलूंगा, उससे ही आपको पता चलेगा, मैं अपना संकेत दे दूंगा आपको कि मैं यहाँ पहुंच गया। क्योंकि या तो मुझे निजदाम में रहना है या कहीं काम करना है, और तो मेरा अब इस काल भगवान से तो मेरा छुटकारा हो चुका है, मेरा जन्म मरण है नहीं। वो तो कोरा पत्थर, आज तक किसी ने नहीं बताया किसी को कोरा पत्थर मिला, तो मुझे कोरा पत्थर मिला ना निरंकार से, शास्त्र सार ओंकार भगवान से, इसलिए बोल अब मेरा जन्म मरण नहीं है, सिर्फ तन तजना है और नए शरीर में चले जाना है। किस ढंग से ले जाते हैं, गर्भ में नहीं मुझे आना, वो अवस्था खत्म, गर्भ में नहीं आऊंगा कभी।
सभी नर नार में प्यारो एक समान ज्ञान मत जान ले। तत्व सभी पांच में आए प्यारो, ज्ञान एक सा मत जान। पांच तत्व आप तुमने पा लिए, लेकिन ज्ञान तुम्हारा एक जैसा नहीं, क्योंकि तुम जिससे आए हो वो गुण लाए। अब ये डेवलप होंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो दूसरे तुम यहां तुम्हें मिले, जिसमें तुम रहे कई झूनिया, वो गुण पक्के हो, वो तुम्हारे साथ है। इसलिए कहा कोई पापी कोई पुण्य आत्मा प्यार, कोई वहां पापी है। अब तुम शेर की जूनी से आए, चीते की जूनी से आए, कुत्ते की जूनी से आए, तो अपना अपना है ना, वहां अपना अपना ब्रेन, अपनी अपनी वृत्ति है, अपना अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो साथ लाए, वो बसता है तुम्हारा। जैसे किताबें लेके स्कूल जाते हैं, तीसरी क्लास में और किताबें, चौथी में और है, पांचवी में और है, इसी तरह किताबें बदलती चली जाती हैं और तन मिलता चला जाता। इसलिए कोई पापी कोई पुण्य आत्मा प्यारो, कोई ज्ञान शून्य कोई बहुत ज्ञानवान ले जा। कोई ज्ञान शून्य, किसी को ज्ञान है बुद्धू, और कोई ज्ञानवान ले जान। अष्टावक्र की तरह घर में ही बोल रहे। वेद व्यास अपने पुत्र जो योगेश्वर हुए उनको समझाने में लग गए घर में। ये क्या नाम से नाम आप पढ़ रहे, छोड़ो ये सब बकवास। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 10.5 साल की आयु में राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। इसलिए ये बता रहा हूं आपको निशानियां कि बाबा आप कहां से आए, वो काउंट करते। माँ बाप का भी मिलता है ब्रेन, जहां आपने जन्म लिया माँ बाप का भी मिलता है बड़े गुण, लेकिन पीछे वाले भी साथ रहते हैं। वो पीछे वाले बड़े कम अंदर आने देते, अपना रोब जमाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं और बचे खचे की जगह माँ बाप का आने देते हैं। ध्यान रखना, सारे के सारे माँ बाप के गुण नहीं लेने देते। कोई ज्ञान शून्य कोई बहुत ज्ञानवान ले जान। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं। विभिन्न गुणों संग नर नारी जग आए जान। तुम भिन्न भिन्न गुणों से नर नारी संसार में आया, सबके एक गुण। इसलिए इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता किसी ने कभी बोला हो। हाँ, अगर बोला होगा तो मेरे सतगुरु ने जरूर बोला होगा, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं बोल सकता। चार खानी में भटकते भटकते प्यारो, जीव मनुष्य तन पाता जान। वही कहा, एक तत्व में जन्म लेता है, फिर दूसरे में लेता है, फिर तीसरे में लेता है, फिर चौथे में लेता है, और फिर पांचवा शून्य तत्व आपके साथ मिलता है। शून्य तत्व जब मिला तो शून्य में ही निरंकार भगवान रहते, तो मन बड़ा तेज हो जाता। पांचवा तत्व तो है ही शून्य तत्व, और ये निरंकार भगवान से लदा हुआ है। आत्मा से इसका लेन देन कोई नहीं। शून्य तत्व तुम्हें मन की तरफ ले जाए, और जो आगे परिवार वाले होते हैं बस वो उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जिस तरफ तुम जा रहे हो। इसलिए शून्य तत्व से तुम पूरी तरह से मन वाले हो जाए। लेकिन जो तुम सुरती लाए हो ना साथ, सुरती है 100%, वो कम नहीं है, एक जैसी है लेकिन छेदित है, उसके ऊपर अवर्ण चढ़ा। जैसे आपके पास तलवार है तो डाल में डाली हुई, अब डाल में है तो किसी के साथ आप बैठ खड़े हो बात करते हो, उसको कोई डर नहीं। म्यान में पड़ी है तलवार, डर नहीं। लेकिन म्यान से बाहर निकाली हो, हाथ में पकड़ी हो, तो उसके नजदीक नहीं जाओ। यही बात है, आत्मा जब पूरी तरह से चमक जाए तो उसके पास आना बड़ा कठिन। मैंने तभी कहा, मेरे पास कोई बैठे 5 मिनट तो मुझे फट पता चल जाता है।
ये किस तत्व से आया, तीसरे से आया, चौथे से आया या पांचवें से आया, उसकी बातों से पता चल रहा। क्योंकि मुझे पूरी जानकारी है ना 5 तत्वों की, उनकी परसेंटेजें जानता हूं, उसका वे ऑफ ढंग जानता हूं, बोलने का सारा कुछ जानता हूं। ये नहीं कि मैंने अपनी संगत को नहीं पहचाना, कौन कहां से आया हुआ, पूरा पहचाना, पर बताना थोड़ा है। पता है कौन कहां से आया है, किस जोनी से आया हुआ है, किस तत्व से आया है, उसके मुताबिक उनसे डील करना, उसके मुताबिक डील करना। 4 खाने में भटकते भटकते प्यारो, जीव मनुष्य तन पाता जान रे। जिस खाने में देह छोड़ता प्यारो, उसी अनुसार ज्ञान और गुणों का संवेश जान, वही उसके अंदर दाखिल होते हैं, संवेश करते हैं जो गुण उस योनि में उसके पास। तुम नई जगह जाते हो, अपना मकान शिफ्ट करके एक जगह किराए पर और दूसरे पे जगह कर लेते हो, कर मालिक कहते हैं खाली करो, हमें जरूरत है, तो आपके पास जो सामान है वही वहां लेके जाओगे ना, कोई और सामान थोड़ा ले जाओ, वही सामान अपने साथ वहां ले जाओ। क्रिकेट खेलने वाला हो तो वह अपने साथ बैट और बल्ला ले जाता है, विकेटें ले जाएगा, अपनी वो जो यूनिफॉर्म है बोले तो वही ले जाओगे जब तुम्हारे पास। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इन बातों को बड़ा समझो। अब मैं आ रहा हूं आपके पास। जिस खाने में दे छोड़ता प्यारो, उसी अनुसार ज्ञान और गुणों का संवेश जान रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं, जिन तत्वों से आए उनका प्रभाव महान, जिन तत्वों से तुम आते हो उनका प्रभाव बहुत से, उसको तुम कम नहीं कर सकते। तो अब मैं बात करता हूं इंडियन खाने से जो तीसरे अंडे देने वालों से जो मनुष्य दे आते हैं, उनके गुण बताने जा रहा हूं। अब गुण बता रहा हूं, बताओ, वो खुद समझ लेंगे कि हम में ये थी चीजें बचपन में, तो उनको पता चल जाएगा हम किस जोनी से आए। कोई मुश्किल थोड़ा। अंडे तो खाने में पावन तन में प्यार, अधिक निद्रा काम क्रोध से ग्रस्त ले जा। अधिक निद्रा करता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, उसमें ग्रस्त जानवर जो अंडे में से आया है, अंडे की योनियों से आया है, वो उसकी ये कहानी। दरिद्री, चोर, चुगला जान प्यार। दरिद्री भी है, चोर भी है, चुगलखोर भी है, दूसरों को दुख देता जान। चुगली भी फट इधर की उधर लगा देता है, वो दोस्त बनाने के योग नहीं। दरिद्री है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कपड़ा साफ पहना है, गंदा पहना है, नहाया हूं ना नहाया हूं। चोरी की भी आदत, जिस किसी दुकान पर जाएगा कुछ ना कुछ चोरी कर लेगा, जिस जगह पहुंचे वो बड़ा चालाक चोर, पता नहीं लगने, बड़ा होशियार। दरिद्री, चोर, चुगलखोर जान प्यारे, दूसरों को दुख देता जान रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं। वह ज्ञान ध्यान से दूर रहता जान, उसको भक्ति शक्ति से कोई लेन देन, उसको पढ़ाई से भी कोई लेन देन नहीं है। उसको है बस रोटी खानी है, कोई काम मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए और विकार मिल जाए, मजा लेने के लिए चुगली लगा। नहाया हूं ना नहाया हूं कोई परवाह नहीं, कपड़ा गंदा है साफ है कोई परवाह नहीं। तो ये निशानियां हैं जो इंद्र खाने से मनुष्य तन में आता है। उसको गुरु सतगुरु की पहचान ना प्यार,
जिसको अपनी ही पहचान नहीं है तो गुरु सतगुरु की क्या पहचान करेगा? आप खुद ही बता दो। गुरु सतगुरु की पहचान ना प्यारो, वेद शास्त्रों से लेन ना देन। कुछ ग्रंथों से, वेद शास्त्रों से, बल्कि पढ़ाई से ही लेन देन नहीं उसको। वेद शास्त्रों की तो बात छोड़ो, उसे पढ़ाई में रुचि नहीं। तुच्छ होते हुए प्यारो, मन मान में रहते जान। कुछ न होते भी मन मान, वो चलते हुए भी किसी को कभी नमस्कार नहीं करे, वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। वो कहते हम अपनी रोटी खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं भाई। मान मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए देखा। वो कहते हम अपना काम करते हैं भाई, रोटी खा लेते, मुझे तुमसे क्या लेना। इवन जिनके घर काम करेंगे उनको भी कभी नमस्कार नहीं करें। क्यों? कहते अपने पैसे होते। जो उनको ज्यादा भी देता है उसको भी नहीं कभी करे, जो उनको ऐसे भी पैसे देता है, मदद करता है, उसको भी नहीं। उनकी आदत। तो तुम क्या कर? ये वेद वैनाम जी देते हैं सर कुबड़ा। उनका सर जो है, गर्दन बड़ी थोड़ी होती है, सर कुबड़ा, पांव लंबे। पांव लंबे और चौड़े होते हैं, ध्यान रखना। उनके जूते आसानी से उनको फिट ही नहीं आते। जुए में मस्त रहते जान, जुआ बड़ा खेल। चोरी करना, जुआ खेलना, जुए में चालाकियां करना, होशियारियां करना, कभी गांव में भूत बन जाना, लोगों को डराना, कभी ओझाओं लोगों के साथ मिल जाना और वहां से पैसे कमाने, लोगों को डरा, उनके अंदर वहम जगा, उनके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। जो शरीफ फैमिलीज होती हैं उनको भ्रम पैदा करते हैं, बड़े चालाक जो होते हैं और उनके पास पैसा होता है। पॉलिटिक्स में भी वो चले जाते हैं और वहां पर भी बड़े बुरे काम करते हैं और उनको बचाने वाले ऊपर वाले बैठे होते हैं। उनको कोई चीज उनको पसंद आई होती है ना उनकी, वो इन सारे गुणों में बड़े निपुण होते हैं। तो ऐसे आदमियों की जरूरत होती है। संसार में बड़े लोगों को ऐसे बंदों की जरूरत है, वो उनको खरीद लेते हैं और उनसे काम लेते हैं। फौजी बनने की चाह प्यार, वो फौज में जाना बड़ा पसंद करते हैं, गोली शोली चलाएंगे, क्योंकि वो शिकारी होते हैं किसी। वो हल्के कुत्ते से भी डरते, उसको मार देते। हल्के जो हल्क हो गया, पागल हो गया कुत्ता, दूसरा आदमी नजदीक है, ये फटाफट मार देंगे। करे शिकार जीव वो मारे जान रे, गुरु सतगुरु की निंदा करते प्यार, झूठ का सहारा लेते जान। गुरु हो, सतगुरु हो, उससे उन्हें कोई लेन देन नहीं, स्वयं निंदा के और कुछ नहीं करे और झूठ पे झूठ बोलते हैं जीवन। ये वेद वैनाम जी देते हैं धर्म से खाली उन्हें जान, दया धर्म से खाली उन्हें जान। ना दया होती है, ना धर्म होता है, ना लेन होता है। अपना उल्लू सीधा करना ही उनका है काम। तो आप देखते हैं कि ये इंडस में से जो आते हैं उनकी क्या सेवा आप करते हो, वो आपको क्या देते हैं और आप उनकी क्या सेवा करते हैं। और इंडस खाने वाला पुण्य कर्म कभी ना करते प्यार, और जो पुण्य करते हैं क्या करते हैं, जो करते उनकी हंसी खली उड़ाते जान। उनके साथ मजाक, उनके साथ हंसी खली करे, वाह वाह ये दानी ये है, तो उसका मजाक करे। माथे पर तिलक लगाते और माथे पर तिलक और चंदन लगाते प्यारो, बाजार में अकड़ कर चलते जाने। माथे पर तिलक भी लगाते हैं,
चंदन भी लगाते हैं और बाजार में आकर कर चलते जान रहे ये वेद है, ये वेद व्यायाम जी देते हैं हृदय से कठोर ऊपर से कोमल बनते जाने। हृदय से बड़े कठोर हैं, कभी किसी पर दया भाव ही नहीं, लेकिन ऊपर से ऊपर ऐसे लोग ही नेता बनते। ये लोग फिट बैठते हैं नेता बनने की। बस ये पहचान देख लो, नेता बनो। बड़े बड़े काबिल भी हैं ऐसे